जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, 5:05 हो गए हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में पूरे देश में कोरोना से लोग हाहाकार, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार का जो कोरोना है उसका रूप काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में आपको बच के रहना है, सतर्क रहना है, तभी आप कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। हम आपको बता दें कि कटिहार में भी अब कोरोना पैर पसारने लगा है। कई ऐसे कार्यालय हैं जहां पर वहां के कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सदर अस्पताल से लेकर एसबीआई और एसबीआई से लेकर कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले वर्ष भी इसी तरह से कोरोना लोगों को सता रहा था, डरा रहा था और इस बार भी कोरोना एक भयंकर रूप लेकर दूसरे फेज और दूसरे लहर में लोगों को डरा रहा है और लोगों को अपने कोरोना की चपेट में ले भी रहा है। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसबीआई मेन ब्रांच में एक कर्मी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बैंक को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और फिर सैनिटाइज होने के बाद ही इस बैंक को अब खोला जाएगा। हमारे संवाददाता रवि झा ने इस बैंक का जायजा लिया। सूबे के अन्य जिलों की तरह कटिहार जिले में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज इसी क्रम में टेस्ट के दौरान कटिहार मुख्य शाखा एसबीआई की मुख्य शाखा से 4 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, इस वक्त हम कटिहार मिर्चावाड़ी स्थित एसबीआई मुख्य शाखा परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि शाखा का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है, सभी एटीएम भी बंद कर दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि टेस्ट के दौरान जब शाखा के कर्मियों का टेस्ट हो रहा था तो टेस्ट के दौरान 4 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर के शाखा तत्काल बंद कर दिया गया है और अंदर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इस वक्त जो भी लोग आ रहे हैं बैंक से रिलेटेड कोई भी कार्य करने के लिए, विड्रॉल हो या डिपॉजिट हो, उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है, वो बैरंग वापस लौट रहे हैं। चूँकि वहाँ पर एक नोटिस भी चिपका दिया गया है कि शाखा में बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शाखा को सैनिटाइज करने हेतु बंद कर दिया गया है और असुविधा के लिए खेद है, कृपया सहयोग करें। इस तरह का जो एक नोटिस जो है जगह जगह लगा दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है। निकल गया ना कोरोना पर। कितने कर्मी? 4 आदमी। 4। कब पता चला? टेस्ट हो रहा था ना, उसी में होगा आज ही। तो कितने बजे बंद कर दिया गया? 1 के अंदर हुआ। 1 बजे। तो जो लोग वापस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे होंगे। तो खुलेगा कब खुलेगा? खुलने का तो सर कल खुल सकता है, कागज अथी किया है ना, सैनिटाइज होने के बाद कल खुल। तो जी, इस तरह से जो है ये गार्ड हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 कर्मी टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर के तत्काल जो है शाखा प्रबंधक ने जो बंद कर दिया गया है इसको और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सैनिटाइजेशन के काम के बाद ही अब आज तो नहीं है, कल हो सकता है खुल जाए। सूबे के अन्य जिलों की तरह कटिहार 5 डॉक्टर और 1 नर्सिंग स्टाफ और 5 एएनएम स्कूल के स्टूडेंट। कारण क्या रहा है? कुछ तो सामने आया हुआ कि इस तरह से, मतलब अभी तो यही लग रहा है कि एयरबॉर्न हो गया है, इसलिए हवा के जरिए ही हमको लग रहा है कि फैला है। क्या एएनएम स्कूल को भी बंद कर दिया गया स्टूडेंट को? डीएम के ऑर्डर के बाद मैं डीआर से ऑर्डर लेने के लिए सर से रिक्वेस्ट किए हैं, सिविल सर्जन सर से। अगर सर वहाँ से आदेश देते हैं तब मैं ऑफिशियली बंद कर दूँगी। तभी स्टूडेंट लोग काम नहीं कर रहे हैं? स्टूडेंट लोग को अभी फिलहाल क्वारंटाइन रखे हुए हैं। तो आप देख रहे थे 4 बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं है। अब सैनिटाइज होने के बाद ही इस बैंक को पहले के तरह सुचारू रूप से खोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे जो कार्यालय है उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का कोरोना और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल में भी कई कर्मचारी
कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सदर अस्पताल में अब कोरोना जांच करने वालों का तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे भारत में जिस तरह से लाखों की संख्या में रोज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वहीं बिहार में भी अब 7,000 से भी ज्यादा कोरोना के केस पहुंच चुका है। कटिहार में भी लगभग 500 से भी ज्यादा केस अनुमानित हम आपको बता रहे हैं कि पाए गए हैं, जिसमें कि कई तरह के कार्यालय में भी कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। सदर अस्पताल में 4 कर्मी पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे में अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप बिल्कुल खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जब भी घर से निकले मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी की ओर से भी लगातार कोरोना से बचने के लिए ऐलान की जा रही है, अपील की जा रही है कि आप घर से कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें और घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। ज्यादा जानकारी के लिए सदर अस्पताल का क्या स्थिति है, हम हमारे संवाददाता करण इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 जी। करण, सदर अस्पताल की क्या स्थिति है? कोरोना पॉजिटिव केस भी लगातार डिटेक्ट हो रहा है और ऐसे में जो संख्या है जांच का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर कटिहार जिले में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे ही कटिहार सदर अस्पताल के कर्मियों पर भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित तौर पर जो भी मरीज हैं या फिर जो भी इससे कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, वो कटिहार के सदर अस्पताल में जांच कराने आते हैं और इसी के कारण जो है उसका शिकार भी अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो भी हो रहे हैं। तो ये भी एक जिस तरह से इसका स्पीड है, कोरोना का जो स्पीड है लोगों में बढ़ता जा रहा है। और एक बात है कि अब जो है कोरोना का जो डर है वो अब देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बेफिक्र होकर सड़कों पर निकलते हैं और जो गाइडलाइन है बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की, उसको फॉलो करने में थोड़ा लोग कतरा रहे हैं। करण, जांच में भी देखी जा रही है कि सैकड़ों की संख्या में लोग जांच कराने के लिए आ रहे हैं अब सदर अस्पताल। पहले इस तरह का नजारा, 1 महीना पहले की अगर बात करें तो इस तरह का नजारा बिल्कुल नहीं था। जी, जांच कराने की जो स्पीड है वो थोड़ा कम हुआ, ये जरूर हम मान लेते हैं कि लोग अब जो है जांच कराना नहीं चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दुखद खबर है, लेकिन लोगों की संख्या जो है, जो बड़ी तादाद है जो पहले आती थी, वो अब नहीं आती है जांच कराने के दरमियान। करण, ऐसा देखा जा रहा है कि बाजारों में जो भीड़ है, चाहे न्यू मार्केट हो, शिव मंदिर चौक हो, बड़ा बाजार हो, मंगल बाजार हो, वो जो भीड़ है, भीड़ देखकर डर लगता है। और ऐसे में लोग इस भीड़ से दूरी क्यों नहीं बना रहे हैं, जबकि लगातार कोरोना के केस पाए जा रहे हैं? वजह क्या है? बेखौफ निडर हो गए हैं लोग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना का जो डर था, जो पहले चरण में आया था, उस समय लोगों को जरूर कोरोना से डर जरूर था, इसलिए लोग कोरोना मरीज सुनकर ही डर जाते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे डर जो है लोगों ने खत्म कर दिया है। लोग कोरोना से डरने के बजाय जो है बेखौफ हो गए बाजार निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं। ये दुखद खबर है कटिहार जिले वासियों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण, जानकारी दे रहे थे कि कोरोना से डरने की जरूरत है, क्योंकि इस बार का कोरोना काफी भयावह रूप लेकर आया है। और ऐसे में अगर आप कोरोना से नहीं बचते हैं, अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, तो आप भी इस कोरोना की चपेट में आ सकते हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो लगातार हम कवरेज आपको दिखा रहे हैं कोरोना से। क्या अपडेट है? पूरे भारत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में कोरोना पॉजिटिव केस को रखने के लिए बेड नहीं है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो कोरोना से काफी प्रभावित हो चुके हैं और अब लोगों को समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस कोरोना से बचे तो बचे कैसे। गुड्डू शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड्डू, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। गुड्डू, लगातार देखा जा रहा है पूरे देश में कोरोना एक हाहाकार मचा रहा है और ऐसे में लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। कई ऐसे चौक चौराहों पर लोग अब भी बेफिक्र है, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन है।
जी बिल्कुल, कटिहार में खासकर इसका जो है कुछ खास असर दिखा नहीं जा रहा। लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, जिस तरह पहले आया था, कोरोना आया फिर चला गया, हम लोग इतना दिन बीच में ऐसे घूमे हैं, अब ये कोरोना ऐसा कुछ खास है नहीं। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी का जो सिम्टम है ये पहले से थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। पिछला बार जो जिस तरह लोग सावधानी लास्ट में बरते थे, जिस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस, ये सब चीज अभी कटिहार में खास करके देखने को नहीं मिल रहा है। तरुण जी, तो करण, जिला प्रशासन की ओर से क्या उपाय, क्या व्यवस्था की जा रही है, ये इस बात की जानकारी है? हालांकि जिला पदाधिकारी और सिविल एसडीओ अपील भी कर रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि आप घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा बाहर न निकलें। जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा जो है लोगों को बीच बीच में चौक चौराहों पे मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाता है। लोगों को बताया भी जाता है कि आप कम से कम मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस को मेकअप करें, लेकिन लोग ये चीज नहीं समझते हैं। और जहां तक कि आप देख रहे, शाम 7 बजे से जो भी दुकानें हैं उसको बंद कर दिया जाता है। तो जिला प्रशासन के या पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, बीच बीच में वो निकलते भी हैं और दुकान बंद भी करवाते हैं। कुछ लोग हालांकि 7 बजे तक लोग दुकान बंद भी कर देते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को अपने आप में ये सोचना हो कि कोरोना को जो लगातार बढ़ रहा है, तो हम लोग कैसे इस पे परहेज करें, कैसे इस जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा उसका पालन करें, ये लोगों को सोचना होगा। चलिए गुड्डू, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है, ऐसे में लोगों को बचने की आवश्यकता है और जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, तभी आप इस कोरोना से बच सकते हैं। हम आपको लगातार कोरोना अपडेट दे रहे हैं और लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम खबरों को हम अपडेट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आपको डराने की कोई मंशा नहीं है, बस आप बचे रहें, तभी आप और आपके अगल बगल के लोग बचे रहेंगे, ये हमारा मकसद है। हम आपको बता दें कि कोरोना कटिहार में भी अब धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। कई बैंक कर्मियों के साथ सदर अस्पताल के कर्मचारी भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी इस कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है, तभी आप इस कोरोना से बच सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर विनय झा जुड़ चुके हैं। विनय जी सर, अब ऐसा देखा जा रहा है कि कई सरकारी कार्यालय भी कोरोना के चपेट में आने लगा है, तो लगता है कि पिछले साल से भी ज्यादा भयावह कोरोना इस बार लेकर आया है। जी सर, हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ये इस बात की ओर स्पष्ट इशारा दे रहा है कि पिछले बार से घातक कोरोना का प्रकोप ज्यादा चला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकारी विभाग के अधिकारी जो पिछले बार मुस्तैद थे लोगों की सहायता के लिए, लोगों को किसी प्रकार की अगर असुविधा हो रही है तो उसको होने वाली असुविधाओं को खत्म करने के लिए, लेकिन इस बार विभागीय लोग ही ज्यादातर कोरोना के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या है प्रशासन के सामने, कैसे इस समस्या से निपटा जाए। लेकिन हमारे जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारे जिले में खास करके अगर हम बात करें अपने जिले की, तो लगभग सभी काम पूरे तरीके से किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे से बचकर लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए मास्क का सदैव प्रयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें ताकि इस कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। और आम लोग भी प्रशासन की इस अपील को लगभग पालन करते नजर आ रहे हैं और बड़े कम संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और जो लोग सड़कों पर निकल भी रहे हैं वो मास्क का सदैव प्रयोग कर रहे हैं ताकि कोरोना के संक्रमण से वो बच सके। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और ऐसे में कोरोना को लेकर सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, मस्जिद और मंदिरों को बंद किया गया है। एहतियात के तौर पर नमाज भी अब लोग घर में अदा करेंगे। चैती नवरात्र का महीना है और ऐसे में लोग घर में पूजा करेंगे, तो निश्चित रूप से रमजान का महीना भी चल रहा है, तो एहतियात के तौर पर सरकार ने यह फैसला लिया है और फैसले में आप सभी का सहयोग होना अति आवश्यक है। कोरोना से बचे रहें, घर से जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और केबीसी न्यूज के सभी प्लेटफॉर्म का
घर बैठे सभी न्यूज़ों का अपडेट लेते रहें। नमस्कार।